तो अब फ्रिक्शन में हम करेंगे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ये पहली प्रॉब्लम, फाइंड एक्सेलरेशंस एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन द ब्लॉक्स। 2 ब्लॉक्स गिवन है, ये लोअर ब्लॉक है 10 kg का, अपर ब्लॉक 5 kg का। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच फ्रिक्शन प्रेजेंट है। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है बिटवीन द ब्लॉक्स 0.4, और ये जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये है स्मूथ। लोअर ब्लॉक और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच फ्रिक्शन एब्सेंट है। अपर ब्लॉक पर एक एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन का लगाया हुआ है, और हमसे पूछा है एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक्स। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको हम फ्रिक्शन में पढ़ी हुई और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ी हुई प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व करते हैं। हिट एंड ट्रायल से हमको आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो एज सच इसकी कोई मेथड नहीं है। अभी आप वो तरीका देखेंगे, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा आपको हमेशा। कौन कौन से केसेस अराइज हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपर ब्लॉक पर फोर्स लगाया, हो सकता है लोअर ब्लॉक पर लगाया हो, या हो सकता है 3 ब्लॉक्स रखे हों। पर नीट के एग्जाम में इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको याद दिलाता हूँ, फ्रिक्शन में आपने पढ़ा हुआ है कि फ्रिक्शनल फोर्स के एक्ट करने के लिए पहली शर्त है म्यू का होना। म्यू होना चाहिए, मतलब सरफेसेस होनी चाहिए रफ, और ये म्यू होता है 2 तरह का, म्यू एस और म्यू के। म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू के मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरी शर्त है फ्रिक्शन के एक्ट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन, इसका होना जरूरी है। तो आप जानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू एन, तो एन का होना जरूरी है फ्रिक्शन के एक्ट करने के लिए। और वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, उसकी वैल्यू 0 से म्यू एस एन तक कुछ भी हो सकती है। और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन। तो स्टैटिक हो या काइनेटिक, नॉर्मल रिएक्शन का होना जरूरी है। तो पहली शर्त है कि म्यू हो, दूसरी शर्त है कि नॉर्मल रिएक्शन हो, और तीसरी शर्त है या तो एक्चुअल मोशन हो या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन हो। टेंडेंसी ऑफ मोशन हो मतलब एक सरफेस दूसरे पर फिसलने की कोशिश कर रही हो, और या फिर एक्चुअल में वो मूव कर रही हो, तब फिर फ्रिक्शन एक्ट करता है। या तो एक्चुअल मोशन हो या टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, दूसरा एन हो और तीसरा हो म्यू। अब इस प्रॉब्लम को यदि हमको सॉल्व करना है, हमको चाहिए क्या है, एक्सेलरेशंस और फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो आप देख रहे हैं कि अपर ब्लॉक पर लगा हुआ है ये फोर्स, तो इस फोर्स की वजह से अपर ब्लॉक में कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों ब्लॉक्स या तो साथ में चलेंगे, और या फिर इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग होगी। तो हमको यही पहले तय करना पड़ता है कि क्या ये दोनों साथ में चलेंगे और या फिर इनके बीच स्लाइडिंग होगी। और आपको एक बात और याद दिलाते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा होता है टेंजेंशियल। ये कैसा होता है, टेंजेंशियल, हमेशा सरफेस से टेंजेंट की डायरेक्शन में ये एक्ट करता है फ्रिक्शनल फोर्स। और कोई भी फोर्स हो वो हमेशा पेयर में ही मौजूद रहता है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस इन प्रॉपर्टीज से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके ऊपर हमने लगाया 50 न्यूटन का फोर्स। ये ब्लॉक इस ब्लॉक के रिलेटिव, लोअर ब्लॉक के रिलेटिव अपर ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। या तो उसमें टेंडेंसी होगी मूव करने की या फिर एक्चुअल में मूव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर लगाया हुआ है हमने एक्सटर्नल फोर्स। अब क्योंकि लोअर ब्लॉक के रिलेटिव या अपर ब्लॉक आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का ऑपोज करता है, और इसलिए इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। किस पर, अपर ब्लॉक पर। तो 50 न्यूटन और ये फ्रिक्शनल फोर्स। लोअर ब्लॉक पर इसी की रिएक्शन आएगी, क्योंकि कभी भी फोर्स अकेला नहीं होता, वो हमेशा पेयर में होता है। तो इस ब्लॉक पर यदि F लगा तो इसके ऊपर लगेगा F, यानी ये ब्लॉक यदि मूव करेगा तो उसका रीजन ये होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स। इसका इनर्शिया यदि ओवरकम हुआ होगा तो वो इस फोर्स से हुआ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स से। तो ये फ्रिक्शन की पहले हमने डायरेक्शंस निकाल ली। अब हम ये तय करेंगे कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग होगी या ये दोनों साथ में मूव करेंगे। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करते हैं, दे मूव टुगेदर, ऐसा हमने मान लिया। दोनों साथ में मूव करते हैं और उनका कॉमन एक्सेलरेशन है AC। तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, AC, तो वो होगा नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब दोनों को मिलकर हमने एक सिस्टम बना लिया है, और एक्सटर्नल फोर्स कितना है सिस्टम पर, 50 न्यूटन,
और जो मास है मोशन में वो ये दोनों मिलकर है, यानी 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा एक्सेलरेशन 50 अपॉन 15 दैट इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा यदि ये दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करेंगे। पर इस ब्लॉक के मोशन के लिए जिम्मेदार है ये फोर्स। कॉमन एक्सेलरेशन आया है 10/3, इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है? सिर्फ ये फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम ये पता करेंगे कि ये मैक्सिमम कितना हो सकता है फ्रिक्शन का फोर्स। जो लोअर ब्लॉक पे लग रहा है वो केवल फ्रिक्शनल फोर्स है, वो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। अब हम फाइंड कर रहे हैं इसमें प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, लोअर ब्लॉक में प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। उसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि मैक्सिमम फोर्स कितना है। मैक्सिमम फोर्स कितना है, अलजेब्रिकली इसको स्मॉल m बोल देते हैं, इसे कैपिटल M। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर म्यू एस इंटू एन। अब म्यू एस मान लेते हैं इसे, क्योंकि अलग से कुछ बोला नहीं है, तो म्यू एस हो या म्यू के हम 0.4 ही यूज करेंगे। तो एफ मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे म्यू एस इंटू एन। अब नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, तो इस पर निकालना है नॉर्मल रिएक्शन, वो कितनी होगी 5 इंटू जी, 5 इंटू जी, अलजेब्रिकली म्यू एस इंटू स्मॉल एम इंटू जी। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ प्रोड्यूस हो सकता है बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। यहाँ तो फ्रिक्शन एब्सेंट है इसलिए हमने उसे इग्नोर ही कर दिया है, यहाँ पर फ्रिक्शन की तो बात ही नहीं होगी, फ्रिक्शन सिर्फ यहाँ होगा। मैक्सिमम कितना होगा म्यू एस एम जी, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो सकता है लोअर ब्लॉक में, वो हमने पता किया। कैसे? इसको डिवाइड करेंगे, म्यू एस एम जी को डिवाइड करेंगे किससे? इससे, कैपिटल एम से। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है मैक्सिमम अपॉन इसका मास कैपिटल एम। ये हमने अलजेब्रिकली लिखा, इसकी वैल्यू निकालते हैं ए मैक्सिमम की, लोअर ब्लॉक में जितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। ए मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस एम जी अपॉन कैपिटल एम। म्यू एस एस 0.4, स्मॉल एम एस 5, जी 10 ले लेते हैं और कैपिटल एम एस 10। ये 10 कैंसिल आउट होकर ये आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो है 10/3 और मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो सकता है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस वाले ब्लॉक में 10/3 या 3.33 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स ही सिर्फ कितना है, मैक्सिमम फोर्स यदि बोलेंगे तो ये है वो मैक्सिमम फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, या उसकी वजह से जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर ये लॉजिक लगाएंगे, सिंस ए मैक्सिमम इज लेस देन ए सी या ए सी इज ग्रेटर देन ए मैक्सिमम, देयरफॉर दे मूव सेपरेटली, यानी दोनों ब्लॉक साथ साथ में मूव करेंगे ही नहीं, दे मूव सेपरेटली। और यदि वो सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, क्योंकि हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन और फ्रिक्शनल फोर्स। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस होंगे? एक्सटर्नल फोर्स 50, ये मैं स्मॉल एम की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन, और यहां एक्ट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, और वो कितना होगा? वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, यानी म्यू एस इंटू एन। इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 यानी 20 न्यूटन। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? लिमिटिंग के बराबर ये वैल्यू हमने लिया है, यानी 50 माइनस 20 यानी 30 अपॉन इसका मास यानी 5। तो ये है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल एम मास। कितना आया ये? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन आया। फ्रिक्शनल फोर्स ये होगा, यानी स्मॉल एम की यदि हम बात करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना? फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन, और स्मॉल एम मास का एक्सेलरेशन आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कैपिटल एम की बात करते हैं। कैपिटल एम पर भी इतना ही फोर्स एक्ट करेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन, और वो कितना है 20। कैपिटल एम पर 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और केवल इतना ही फोर्स है उसके ऊपर, और कोई फोर्स है ही नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन ही उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन कैपिटल एम का कितना होगा? फोर्स अपॉन उसका मास, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल एम पर कितना? 20 न्यूटन, स्मॉल एम पर बैकवर्ड्स डायरेक्शन में, और
कैपिटल एम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन होगा उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन एक्सेलरेशन की क्या होगी, स्मॉल एम मास पर, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है, नेट फोर्स फॉरवर्ड में, 50 माइनस यहाँ किया हमने 50 माइनस 20 30 फॉरवर्ड में अपॉन 5, तो एक्सेलरेशन आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये मैंने फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखाई है, नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये एक्सेलरेशन कहाँ होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि 2 ब्लॉक्स हैं, सबसे पहले ध्यान यहाँ जाना चाहिए, फ्रिक्शन एब्सेंट है यहाँ, और फ्रिक्शन यदि एब्सेंट है तो इधर तो कुछ हमको यहाँ पर टेंशन लेना ही नहीं है इस सरफेस पर। फिर क्या देखेंगे कि डायरेक्टली फोर्स इस पर लग रहा है, पहले मान लेंगे कि ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास ये निकाल कर रख लेंगे। फिर इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ आएगा पहले वो देख लेंगे फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये ब्लॉक अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक के रिलेटिव आगे जा रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा फॉरवर्ड में, तो मैक्सिमम इसका एक्सेलरेशन पता करेंगे। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे आएगा, तो इस पर लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स और उसका मास कैपिटल एम से उसे डिवाइड कर देंगे, जो यहाँ कैलकुलेट होकर आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर तय करेंगे कि AC और A मैक्सिमम की वैल्यूज क्या हैं। जैसे यहाँ 3.33 था AC और A मैक्सिमम था 2। A मैक्सिमम क्योंकि कम है कॉमन एक्सेलरेशन से, यानी ये साथ में नहीं चलेंगे, सेपरेटली मूव करेंगे, और सेपरेटली जब ये मूव कर रहे होंगे तो जब भी मोशन एक्चुअल मोशन हो रही होती है तब लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस 50 और 20, तो नेट फोर्स 30 अपॉन इसका मास 5, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। और इस पर एक ही फोर्स है 20 न्यूटन, तो 20 अपॉन 10 करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशंस एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन द ब्लॉक्स। तो 2 ब्लॉक्स हैं जिनके मासेस हैं 20 kg एंड 10 kg। दोनों ब्लॉक्स के बीच फ्रिक्शन है 0.4। लोअर ब्लॉक और सरफेस के बीच फ्रिक्शन एब्सेंट है, और लोअर ब्लॉक पर 90 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है। हमको बताना है इनके एक्सेलरेशंस और फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो करने का तरीका फिर से वही है, यहाँ कोई ऑपोजिशन नहीं है। जब इस ब्लॉक पर ये एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो ये ब्लॉक इस अपर ब्लॉक के रिलेटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में या तो मूव करेगा या फिर इसमें मूव करने की टेंडेंसी होगी। ऐसा सोचकर हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालेंगे। इसके रिलेटिव लोअर ब्लॉक के रिलेटिव अपर ब्लॉक क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब उस पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर एक्ट करेगा, और इसकी रिएक्शन ये आएगी लोअर ब्लॉक पर। तो ये फ्रिक्शनल फोर्सेस की हमने डायरेक्शंस निकाल ली। फिर हम मान लेंगे कि ये पूरा सिस्टम किसी कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करता है। AC की वैल्यू फाइंड करेंगे, AC कितना होगा, तो यह है एक्सटर्नल फोर्स 90 अपॉन टोटल मास यानी 30, यानी ये आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है कॉमन एक्सेलरेशन, ये स्टेप 1। और फिर क्या करेंगे, फिर फाइंड करेंगे कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कैसे आएगा, तो F मैक्सिमम होगा म्यू n के बराबर। म्यू ये गिवन है, n कितना होगा, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, स्मॉल m इंटू जी अल्जेब्रिकली। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा इस ब्लॉक में, क्योंकि इसके ऊपर केवल फ्रिक्शन का ही फोर्स काम कर रहा है। इसके ऊपर तो एक्सटर्नल फोर्स लगा है 90 न्यूटन का, इस पर तो यही है फोर्स। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसमें कितना प्रोड्यूस होगा ये हमको फाइंड करना है। तो म्यू एम जी अपॉन स्मॉल m से डिवाइड कर देंगे, तो आया म्यू जी। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, म्यू कितना है 0.4, जी इज 10, यानी आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कॉमन एक्सेलरेशन कम है किससे, ए मैक्सिमम से। इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स साथ साथ में मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ जो अवेलेबल फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट है कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों साथ में मूव करेंगे, इसका मतलब किस एक्सेलरेशन से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और ये ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यदि मूव कर रहा है तो इस पर फोर्स कितना आएगा, जो केवल फ्रिक्शन का ही फोर्स है, तो मास 10 और एक्सेलरेशन
3 यानी 30 न्यूटन। इस पर कितना आएगा फ्रिक्शन 30 न्यूटन, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा 90 माइनस 30 लोअर ब्लॉक पर 90 माइनस 30 यानी 60 अपॉन 20 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हमारे आंसर्स सही हैं। तो एक्सेलरेशंस कितने होंगे, दोनों के एक्सेलरेशंस होंगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शनल फोर्सेस अपर ब्लॉक पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 30 न्यूटन और लोअर ब्लॉक पर बैकवर्ड्स डायरेक्शन में 30 न्यूटन। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हुए। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशंस एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन द ब्लॉक्स। दो ब्लॉक्स हैं 15 kg 10 kg के, ब्लॉक्स के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4 और लोअर ब्लॉक और इस सरफेस के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है। लोअर ब्लॉक पर लगाया हुआ है 90 न्यूटन का फोर्स। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये मानते हुए कि दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेना चाहिए। तो क्या होगा, वो कॉमन एक्सेलरेशन के लिए आपको पहले दोनों को मिलकर एक ब्लॉक सपोज करना पड़ेगा। लोअर ब्लॉक और अपर ब्लॉक मिलाकर वो कितना हो जाएगा 25 kg। फोर्सेस कौन कौन से आएंगे, तो ये तो डायरेक्टली इस पर लगा है 90 न्यूटन। दूसरा होगा यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स, सरफेस के रिलेटिव ये ब्लॉक क्योंकि आगे जा रहा है तो यहां पर आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, और वो कितना होगा, वो होगा म्यू एस एन के बराबर, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.2 यहां, और नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, तो 15 + 10 25 इंटू 10 म्यू एस एम जी। तो ये हुआ 15 न्यूटन, मतलब इधर लगेगा 15 न्यूटन का फोर्स। और यहां जो एक्सेलरेशंस आएंगे दोनों ब्लॉक्स पर, ये ब्लॉक यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस ब्लॉक के रिलेटिव, लोअर ब्लॉक के रिलेटिव अपर ब्लॉक ये पीछे जाएगा तो यहां भी एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, तो इसकी रिएक्शन इस पर आएगी। पर ये फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। यदि ये सिस्टम साथ साथ में मूव कर रहा है, दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, तो यहां फ्रिक्शन एक्ट करेगा, वो होगा म्यू एस एम जी, जो हमने अभी फाइंड किया 50 न्यूटन, आगे 90 न्यूटन। तो ये इसका फोर्स डायग्राम हो गया। टोटल मास 25 kg, इधर 90 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन सरफेस एंड द ब्लॉक्स 50 न्यूटन है वो। तो कॉमन एक्सेलरेशन इस तरह हमने फाइंड आउट कर लिया 90 अपॉन 25, 90 माइनस 50, सॉरी 90 माइनस 50 अपॉन 25 नेट फोर्स, क्योंकि ये जा रहा है इधर कॉमन एक्सेलरेशन ए सी से पूरा सिस्टम। तो 90 माइनस 50 40 अपॉन 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 से इसको कैंसिल कर दें तो 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है कॉमन एक्सेलरेशन। और 8/5 कितना होगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस ब्लॉक पर तो डायरेक्टली फोर्स लगा हुआ है, पर इस ब्लॉक पर केवल फ्रिक्शन काम करेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि यहां मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो सकता है ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक में, 10 kg के ब्लॉक में। तो हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन। वो कैसे आएगा, वो आएगा म्यू एस एम जी अपॉन इसका मास m, यानी म्यू एस जी। म्यू एस कितना है 0.4, ग्रेविटी 10, यानी आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अवेलेबल जो है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स वो सफिशियंट है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में। तो हमने कंपेयर किया दोनों को, ए सी इज लेस देन ए मैक्सिमम, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, दे मूव टुगेदर। और यदि वो साथ में मूव करेंगे तो फोर्सेस अब कौन कौन से आएंगे, ये 90 है एक्सटर्नल, इधर आएगा फ्रिक्शनल फोर्स 50, यहाँ फ्रिक्शन कितना आएगा, तो क्योंकि अब ये पूरा सिस्टम 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, 10 kg के ब्लॉक में एक्सेलरेशन 1.6 है, तो एक्सेलरेशन 1.6 और मास ये है 10 kg, यानी फोर्स कितना आएगा 16 न्यूटन, यानी यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स 16 न्यूटन होगा। तो ये भी 16 न्यूटन होगा, ये रिएक्शन है इसकी, तो ये भी 16 न्यूटन। इस तरह इस ब्लॉक पर एक ही फोर्स 16 न्यूटन का, मास 10, 16 अपॉन 10 1.6, इसको चेक लगाएं तो ये है 90, और इधर कितना फोर्स है टोटल 16 प्लस 50 यानी 66, और अपॉन इसका मास कितना दे रखा है 15, इसको भी 1.6 आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24/15
15 हो जाएगा, तो ये भी आ रहा है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हमारा आंसर्स सही है। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशंस कितने हैं दोनों ब्लॉक्स के, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शनल फोर्सेस कितने हैं, तो बिटवीन द ब्लॉक 16 न्यूटन और बिटवीन द लोअर ब्लॉक एंड द सरफेस इज 50 न्यूटन। ये इस क्वेश्चन के आंसर्स होंगे।